जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 16 है। इसके अंदर हमने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो इसके अंदर देखें कि जो भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, इस पहले अनुच्छेद के अंदर भारत संघ का नाम यानी कि भारत से संबंधित नाम, इसी के साथ राज्य क्षेत्र से संबंधित पहला अनुच्छेद है। और दूसरा अनुच्छेद जो तीसरा नंबर का अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का तीसरा अनुच्छेद, इस तीसरे अनुच्छेद के अंदर जो कि नए राज्य निर्माण संबंधित नए राज्यों के निर्माण संबंधित, इसी के साथ वर्तमान जो राज्य है इनके क्षेत्र अधिक बढ़ाना या घटाने संबंधित, और सीमाओं और नाम परिवर्तन संबंधित, इन राज्यों के नाम परिवर्तन संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 3 है। इसी के साथ भारत का जो अनुच्छेद जो 13 है, भारत का अनुच्छेद 13 है। भारत के अनुच्छेद 13 के अंदर जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों के अल्पीकरण से संबंधित विधियां, यानी कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों को कम करने संबंधित जो विधियां अनुच्छेद नंबर 13 में। इसी के साथ भारत संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर जो विधि के समक्ष समानता, यानी कि यहाँ पर विधि जो कानून है इसके समक्ष सभी को समानता दी गई है, कानून के प्रति सभी को समानता दी गई, यह अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है। इस 15 के अंदर जो कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 15 में जो भेदभाव किया जाता है, जैसे कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के भेदभावों से दूर, या कहें कि इन सभी भेदभावों का निषेध किया गया है। इन सभी भेदभावों को रोकने का प्रयास अनुच्छेद नंबर 15 में किया गया। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है, इस 16 अनुच्छेद के अंदर लोक नियोजन के विषय की अवसर के समक्ष समानता, यानी कि अवसरों के समक्ष समानता, जो कि अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 17 है। इसके अंदर अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करने संबंधित जो कि अनुच्छेद नंबर 17 है। भारत के अंदर जो छुआछूत होती है, या कहेंगे अस्पृश्यता का अंत करने से संबंधित जो कि अनुच्छेद नंबर 17 में। इसी के साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 है, इस अनुच्छेद 19 के अंदर जो कि बोलने की स्वतंत्रता, या कहें कि वाक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी 14 वर्ष के कम बच्चे के जो बालक होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार शिक्षा दी जाती है, फिर है ना, शिक्षा दी जाती है। तो जो कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 का के अनुसार दिया गया है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है, इस 25 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जैसे कि धर्म मानने, अनाधर्म का आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार करने संबंधित जो स्वतंत्रता है, या कहेंगे जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 25 के अंदर दिया गया है। इसी के साथ जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 है, इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंदर जो कि शिक्षा संस्थाओं के खोलने, इसी के साथ प्रशासन की अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी कि शिक्षा संस्थानों के खोलने, इसी के साथ जो प्रशासन के जो अल्पसंख्यक है उनको शामिल करने संबंधित अधिकार जो कि अनुच्छेद नंबर 30 के अनुसार दिए गए हैं। इसी के साथ जो अनुच्छेद 32 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर जो मौलिक अधिकारों को बचाने का अधिकार दिया गया है, जिसको हम कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि इसके अंदर दिया गया है कि यदि जो कि नागरिकों जो ये अधिकार है, जो नागरिकों के जो ये मौलिक अधिकार है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, इन सभी अधिकारों को यदि उनके अधिकार
अधिकार को कोई छीनता है तो वो सीधे जो कि सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। कह सकते हैं हम संविधान में एक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर दिया गया है। इसी के अंदर देखें कि जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 38 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अंदर जो राज्य लोक कल्याण या राज्य यानी कि नीति निर्देशक तत्व संबंधित राज्य लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने संबंधित जो कि अनुच्छेद ये 38 है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 है, इसके अंदर ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधित है ये अनुच्छेद। इसी के साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 44, अनुच्छेद नंबर 44 से नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित अनुच्छेद जो कि ये 44 है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है, 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम जो कि 6 वर्ष से कम आयु निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो कि दिया गया है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद नंबर जो 45 है, अनुच्छेद 45 के अंदर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो कि दिया गया है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 46 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अंदर जो अनुसूचित जाति है ना, इसी के साथ अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST, इसी के साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी कमजोर वर्ग है, इन सभी को शिक्षा और जो अर्थ है यानी कि शिक्षा और पेशा संबंधित हित वर्दी यानी कि जो SC ST, इसी के साथ जो कमजोर वर्ग है, इनको शिक्षा साथ ही आर्थिक हितों में वृद्धि से संबंधित अधिकार इसके अंदर दिए गए हैं। इसी के साथ जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 है, 50 के अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। इसी के साथ जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित अनुच्छेद है ये। इसी के साथ 51 का अनुच्छेद नंबर 51 का इसके अंदर नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 के अंदर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसी के साथ जो भारत संविधान का अनुच्छेद 72 है, इस 72 के अंतर्गत क्षमा यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या कहीं कि उसके दंड को कम कर सकता है ना, ऐसे संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। तो ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 72 के अनुसार दी गई है। इसी के साथ जो भारत संविधान का अनुच्छेद 74 है, इस भारतीय संविधान के अनुसार 74 के अंदर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है ना, साथ ही राष्ट्रपति को सुझाव या कहेंगे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी है ना, यानी कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, ऐसा अनुच्छेद जो कि 74 के अनुसार है। इसी के साथ जो संविधान का अनुच्छेद 110 है, इसे 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है ना, अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित जानकारी दी गई है। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत यदि संसद का जो विश्राम काल होता है, विश्राम काल के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 123 के अनुसार दी गई है। इसी के साथ जो अनुच्छेद नंबर 143 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत उच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति शक्ति, यानी कि जो अनुच्छेद नंबर 143 है, अनुच्छेद नंबर 143 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि जो उच्च न्यायालय से यह परामर्श कर सकता है। इसी के साथ जो अनुच्छेद नंबर 155 है, इस अनुच्छेद नंबर 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, इससे संबंधित अनुच्छेद नंबर 155 है। इसी के साथ अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर यदि राज्यपाल के पास भी शक्ति है कि वो किसी को क्षमा कर सकता है, किसी को दंड को कम कर सकता है, ऐसी शक्ति राज्यपाल को दी गई है। यह अनुच्छेद नंबर 161 के अनुसार दी गई है। इसी के साथ देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की बताया गया है कि राज्यपाल को राज्यपाल को जो मंत्री परिषद है ये सलाह देगी, अनुच्छेद नंबर 163 के अनुसार। इसी के साथ भारत संविधान का अनुच्छेद नंबर 169 है, 169 के अनुसार राज्य में विधान परिषद गठन संबंधी जानकारी है। इसी के साथ भारतीय अनुच्छेद नंबर 226 है, इसके अंदर जो कि न्यायालय अनेक प्रकार के रिट जारी करता है, तो न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर जो कि 26 के तहत मिलती है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 239 का है, यानी 239 डबल का है, 239
क के अंतर्गत जो दिल्ली है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध या कहीं विशेष अधिकार, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध जो कि 239 क के अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यदि नदी जल विवाद होता है, यदि अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि पाकिस्तान भारत या कहें कि भारत या कहें कि बांग्लादेश, इनके साथ यदि बयान कि अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद होता है तो इनका निर्णय अनुच्छेद नंबर 262 के अंतर्गत के अनुसार देखा जाता है। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 275 के अंतर्गत जो कि राज्यों को संघ से अनुदान, यानी कि जो भारत सरकार है राज्यों को कुछ अनुदान देती है ना, तो इससे संबंधित ये अनुच्छेद है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 का है, 279 का है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 का है। इसके अंदर वस्तु एवं सेवा कर परिषद संबंधित है। इसी के साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, यानी कि वित्त आयोग जो पैसे संबंधित आयोग है, वित्त आयोग से संबंधित है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 300 है, अनुच्छेद 300 है, ये संपत्ति का जो कानून है इससे संबंधित है। पहले संपत्ति का एक नागरिकों का मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके इसको हटाकर अनुच्छेद जो कि 300 है, इसके अंदर संपत्ति का एक सामान्य कानून बना दिया गया। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 है, इस 312 के अंदर अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। अनुच्छेद 312 जो अत्यंत महत्वपूर्ण अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस है ना, और इसके साथ आईआरएस जैसे बड़ी पोस्टें की ये एग्जाम करवाता है यूपीएससी। इसी के साथ अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इसी के साथ जो कि अनुच्छेद नंबर 223 है, अनुच्छेद नंबर 223 के अंदर प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है, 324 जो कि निर्वाचन आयोग जो कि लोकसभा ना, राज्यसभा निर्वाचन आयोग जैसे कि संसद है ना, विधान मंडल या कहें कि राज्यों के अंदर इनसे संबंधित है। ये साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन संबंधित है, यानी कि निर्वाचन आयोग जो कि अनुच्छेद नंबर 324 के अनुसार संबंधित है। इसी के साथ अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण संबंधित है। इसी के साथ जो अनुच्छेद नंबर 352 है, अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसी के साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल संबंधित है। इसी के साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन किया जाता है, यानी कि संविधान का संशोधन संबंधित है। इसी अनुच्छेद के अंदर संसद को शक्ति दी गई संविधान संशोधन करने की, साथ ही इसी अनुच्छेद के अंदर संविधान किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है इससे की शक्ति है। तो यहाँ पर हमने जो कि सभी जो महत्वपूर्ण थे उनको यहाँ पर देखने का प्रयास किया, अन्यथा जो कि बाकी के भी हम देख सकते थे, लेकिन वो बिना काम के किसी मतलब, यानी कि वो जो कि एग्जाम संबंधित नहीं है, जो एग्जामों में बार बार देखने को मिलता है वो यही है, इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ जो हमारे अगली सीरीज नंबर 17 में देखेंगे, इसी के साथ जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।